हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 44 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था रूठे हुए जान को ईवो बड़े प्यार से मनाता है, फिर उसे अलविदा कहकर करीब 11:15 बजे अपने सेट पर आ जाता है। हमेशा की तरह ईवो के फैंस की भीड़ लगी हुई थी। ईवो के चेहरे पर एक जानी पहचानी स्माइल आ गई। सबको वेव करते हुए वो अंदर चला गया। ईवो के अंदर आते ही डायरेक्टर ले ने उसे विश किया और उससे पूछा, क्या तुम शूट के लिए तैयार हो? ईवो ने कहा, यस डायरेक्टर। ठीक है, फिर जाकर रेडी हो जाओ, डायरेक्टर ने कहा और तुरंत ईवो कपड़े बदलने के लिए चला गया। बाहर आकर उसने देखा कि डायरेक्टर ले के साथ मिस्टर जॉर्ज भी मौजूद थे, जो दुनिया के कुछ चुनिंदा जाने माने डायरेक्टर्स में से एक है। ईवो ने उन दोनों को बो किया तो डायरेक्टर ले ने कहा, फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है बो। मिस्टर जॉर्ज ने भी ईवो को देखकर स्माइल किया। डायरेक्टर ले ने दोनों की पहचान करवाते हुए कहा, ईवो, इनसे मिलो, मिस्टर जॉर्ज आज ये तुम्हें शूट के लिए गाइड करेंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर जॉर्ज, ईवो ने उनको बो करते हुए कहा। ईवो के मैनर्स देखकर मिस्टर जॉर्ज को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी ईवो को ग्रीट करते हुए कहा, आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई मिस्टर वांग। मानना पड़ेगा, तुम्हारे फैंस यूं ही तुम्हारे पीछे पागल नहीं हैं। ईवो कंफ्यूज होकर बोला, क्या मतलब सर? मिस्टर जॉर्ज ने स्माइल करते हुए कहा, यही कि वांग ईवो सामने देखने से कैमरा से भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ईवो के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शुक्रिया मिस्टर जॉर्ज, उसने कहा। मिस्टर जॉर्ज तो ईवो से पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुके थे। उन्होंने कहा, एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा। यस सर, ईवो ने कहा। तो मिस्टर जॉर्ज ने कहा, तुम न सिर्फ हैंडसम हो बल्कि एक बहुत ही वेल मैनर्ड पर्सन हो। ईवो ने हंसते हुए कहा, सर मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ डियर, मिस्टर जॉर्ज ने कहा। फिर वो डायरेक्टर ले की तरफ मुड़कर बोले, शुरू करें? ठीक है जॉर्ज, डायरेक्टर ले ने कहा। चलो चैम्प, कहते हुए मिस्टर जॉर्ज आगे चलने लगे। आज का फ़ोटोशूट शाह कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च किए गए नए परफ्यूम के लिए था और जो कि ईवो उनका ब्रांड एम्बेसडर था, इसलिए इस नए परफ्यूम का फेस भी वो ही बनने वाला था। उनका फ़ोटोशूट लगभग 2 बजे ख़त्म हुआ। मिस्टर जॉर्ज, डायरेक्टर ले और ईवो तीनों उसका फ़ोटोशूट का रिज़ल्ट देखने के लिए आ गए। फ़ोटोज़ देखकर मिस्टर जॉर्ज ने कहा, ईवो तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक्स सर, ईवो ने कहा। मिस्टर जॉर्ज ने फिर से एक बार अपना पूरा ध्यान उन फ़ोटोज़ की तरफ लगाया। तभी उनकी भौहें सिकुड़ी। डायरेक्टर ले ने पूछा, क्या हुआ जॉर्ज? मिस्टर जॉर्ज ने कहा, तुम्हें नहीं लगता ले, यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है? क्या मतलब? डायरेक्टर ले ने पूछा। मिस्टर जॉर्ज ने पूछा, फ़ोटोशूट का थीम क्या था? डायरेक्टर ले भी सोच में पड़ गए। ऐसा नहीं था कि मिस्टर जॉर्ज को कुछ भी पता नहीं था, पर फिर भी वो पूछ रहे हैं। ज़रूर दाल में कुछ काला है, डायरेक्टर ले ने सीधे सीधे जवाब दिया। ये फ़ोटोशूट कपल परफ्यूम के लिए है। मिस्टर जॉर्ज ने कहा, अब समझ आया इसमें क्या मिसिंग है। डायरेक्टर ले ने पूछा, क्या? मिस्टर जॉर्ज ने कहा, ये सभी फ़ोटोज़ ऑसम है, पर इसमें एक चीज़ मिसिंग है। कपल्स ले? डायरेक्टर ले कंफ्यूज हो गए तो मिस्टर जॉर्ज ने कहा, तुमने ही कहा ना ये परफ्यूम कपल्स के लिए है। हाँ, डायरेक्टर ले ने कहा। तो मिस्टर जॉर्ज ने कहा, अब इन फ़ोटोज़ को देखो, ये सभी फ़ोटोज़ अकेले मिस्टर वांग की है। ये बात अलग है कि वो अकेला भी ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है, उसके साथ कोई होना चाहिए। डायरेक्टर ले ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो जॉर्ज, लेकिन ऐन मौके पर ईवो के लिए पैर ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा और वो भी उसके बराबर का होना चाहिए। वो तीनों इस बारे में सोच ही रहे थे। तभी मिस्टर जॉर्ज की नज़र कोने में खड़े एक पर्सन पर पड़ी और उन्होंने कहा, चलो मिस्टर वांग के साथ जोड़ी बनाओ, तुम दोनों का फ़ोटोशूट होगा। वो पर्सन कोई और नहीं, हमारा जान था। असल में जान ने जब ईवो को छोड़ा और ईवो ने उसे फ्लाइंग किस किया, जान को अपने पूरे शरीर में बिजली दौड़ती हुई महसूस हुई। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ गई। ईवो को अलविदा कहने के बाद वो कुछ देर रुका, फिर अपने ड्राइवर से बोला, टू, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा। बोलो जॉन, जान ने फ़ोन उठाते हुए कहा। दूसरी तरफ से जॉन बोला, सर हमें बीजिंग स्टूडियो से अभी अभी एक कॉल आया था।
जहान ने पूछा, किस बारे में? जॉन ने साय करते हुए कहा, सर, मिस्टर शाओवांग के साथ वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ था उस बारे में। जहान की मुट्ठी ज़ोर से कस गई जब उसे ईबो का वो रोना याद आ गया। जब जॉन को दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने पूछा, सर, आप फ़ोन पर हो ना? जहान ने कहा, हाँ बोलो। अब वो क्या कहना चाहते हैं? जॉन ने कहा, सर, जब हमने पिछली बार बीजिंग स्टूडियोज़ में इस बारे में इंक्वायरी की थी तब हमें पता चला था कि वो 2 लोग थे जिन्होंने मिस्टर शाओवांग की बेइज्जती की थी। उनका क्या? जहान ने पूछा। उसकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि जॉन भी कांप उठा। जॉन ने जब बीजिंग स्टूडियो में कॉल किया उसे पता चला कि 2 लोगों ने ईबो की इंसल्ट की है, इसलिए तो उसने उन लोगों के बारे में और पता किया। उसे पता चला डायरेक्टर शियांग जो बीजिंग स्टूडियो संभालते हैं वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। कल ही वो वापस लौटे हैं और आज काम पर ज्वाइन होंगे। अब उन लोगों को ढूंढकर सज़ा देने का वक्त आ गया था। जहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने कहा, ठीक है, हम बीजिंग स्टूडियो जा रहे हैं। जॉन का कॉल कट करके जहान ने तुरंत क्वान को कॉल लगाया। क्वान ने फ़ोन उठाते ही पूछा, जहान, कहाँ हो तुम? सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जहान ने कहा, मीटिंग कैंसिल कर दो। इससे पहले कि क्वान इस शौक से उभरे, जहान ने कहा, और फिर निंग को लेकर बीजिंग स्टूडियोज़ में आ जाओ। उसने कॉल कट कर दिया। क्वान को मुंह खोलने तक का वक्त नहीं दिया। कॉल कटते ही जहान ने ड्राइवर से कहा, बीजिंग स्टूडियोज़। बीजिंग स्टूडियोज़ अपने लंच रूटीन में था। तभी वहाँ पर 2 ब्लैक कार्स आ गई। किसी को भी उनके वहाँ पर होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन लोगों में बातें होने लगी और जिन्हें पता था वो कार्स किसे बिलोंग करती है, वो लोग हैरान होकर बस उसे ही देखने लगे। यहाँ तक कि आने वाले खतरे से उनकी रूह पहले से ही कांपने लगी थी। क्वान और निंग पहले से ही बीजिंग स्टूडियोज़ के सामने पहुँच चुके थे। वो बस जहान का ही इंतज़ार कर रहे थे। जहान की कार रुकते ही जॉन ने आगे बढ़कर उसके लिए दरवाज़ा खोला। जहान अपने ख्यालों से बाहर आ गया। वो कार से उतर गया तो क्वान और निंग सहित सभी स्टाफ ने उसे बो किया। सभी ने एक दूसरे को गुड आफ्टरनून विश किया। जहान ने पूछा, क्या उन्हें पता है कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? नहीं सर, जॉन ने कहा। वेरी गुड, जहान ने कहा, चलो चलते हैं। अब जहान अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड के पूरे दल के साथ अंदर की तरफ निकला, पूरी ग्लोरी में। माना कि बीजिंग स्टूडियोज़ एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, पर उसमें सबसे ज़्यादा शेयर्स सेन शाहजहां के नाम पर थे, तो कायदे से जहान भी उसका मालिक था और वो हर 6 महीने में एक बार बीजिंग स्टूडियोज़ के सारे फाइल्स भी देखा करता था और उसके काम करने का तरीका सबको पता था, इसलिए सभी उससे डरते थे। जहान अपने प्राइवेट एलिवेटर से ऑफिस पहुंचा और तुरंत डायरेक्टर शियांग को ऑफिस में आने के लिए कहा। क्वान ने परेशान होकर पूछा, जहान, तुम क्या करने की सोच रहे हो? जहान ने कहा, कुछ लोगों को सबक सिखाने की सोच रहा हूँ, जिन्होंने उसके बारे में बात करने की जरूरत की जो शेन शाहजहां को बिलोंग करता है। जहान यहाँ पर ईबो का नाम इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, इसलिए क्वान को कुछ भी समझ नहीं आया। जहान ने स्मक करते हुए कहा, जस्ट वेट एंड वॉच। कुछ देर बाद ऑफिस के दरवाजे पर नॉक हुआ। डायरेक्टर शियांग जहान के परमिशन का इंतज़ार कर रहे थे। जहान ने जॉन को उन्हें अंदर आने देने का इशारा किया। डायरेक्टर सिंह ने जहान को आते ही गुड आफ्टरनून विश किया। जहान ने पूछा, कैसे हैं आप मिस्टर शियांग? मिस्टर शियांग ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आपने बताया नहीं कि आप आने वाले हैं? जहान की एक आईब्रो अपने आप उठ गई। उसने कहा, क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है? डायरेक्टर शियांग ने कहा, नहीं सर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। जहान ने कहा, पर डायरेक्टर शियांग, आप कह तो यही रहे हैं। डायरेक्टर शियांग ने कहा, सर, मेरे कहने का मतलब ये था, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं इस बात का खास ख्याल रखता कि आपको यहाँ पर कोई तकलीफ़ ना हो। जहान ने कहा, कोई बात नहीं मिस्टर शियांग, मैं अभी यहाँ पर हूँ और बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। जहान मुस्कुराया तो डायरेक्टर शियांग ने राहत की सांस ली, क्योंकि बीजिंग स्टूडियोज़ के लिए जहान का इम्पोर्टेंस उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था। डायरेक्टर शियांग ने कहा, सर, क्या मैं जान सकता हूँ आपने यहाँ आने की तकलीफ़ क्यों उठाई? जहान की भौहें सिकुड़ी। उसने कहा, डायरेक्टर शियांग, मेरे ख्याल से आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ठीक से ट्रेन नहीं किया। डायरेक्टर सिंह ने शॉक होते हुए पूछा, सर, मैं कुछ समझा नहीं। क्या किसी ने कोई परेशानी खड़ी की है? जहान ने स्मॉक करते हुए कहा, क्या मिस्टर सू और मिस्टर रेन यहीं पर काम करते हैं? डायरेक्टर शियांग ने कहा, हाँ सर,
वो फोटोग्राफी सेक्शन में है। जहान ने कहा, वो मुझे यहाँ पर चाहिए। डायरेक्टर शियांग ने तुरंत रिसेप्शन पर कॉल किया। तब जहान अपने टैब में कुछ चेक करने लगा। डायरेक्टर शियांग ने कहा, यस सर, वो कुछ ही मिनट में यहाँ पर होंगे। एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद दरवाजे पर नॉक हुआ। जहान ने जॉन की तरफ देखा। जॉन उसका इशारा समझ गया और उसने तुरंत दरवाज़ा खोला। सामने वाले 2 व्यक्तियों ने कहा, सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, डायरेक्टर शियांग ने कहा। वो 2 लोग अंदर आ गए। उन्होंने डायरेक्टर शियांग से पूछा, सर, आपने हमें बुलाया? उन दोनों को देखकर जहान के दिल में वही गुस्सा जाग उठा जो उसने पिछले 4 घंटों से दबा कर रखा था। उसने कहा, मैंने तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया है। अब जाकर उन दोनों ने जहान की तरफ देखा। जहान तो उन दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे अभी वो उन दोनों को मौत के घाट उतारने वाला हो। पर ये दोनों बेवकूफ़ तो सोच रहे थे कि उन दोनों को जहान की तरफ से कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। सुशे ने आगे आते हुए कहा, सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? उसकी मुस्कुराहट देखकर ही पता चल रहा था कि वो बनावटी है। इधर जहान तो उन दोनों के मुंह तोड़ देना चाहता था। जिस तरह से उन्होंने ईबो के साथ बिहेव किया, उसे ये साफ पता चल रहा था कि ये दोनों कितने गिरे हुए इंसान हैं। पर जहान ने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, सही कहा, तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो। सू ने तुरंत आगे आते हुए कहा, वो कैसे सर? जहान ने कहा, जॉन, टैबलेट दो। जॉन ने तुरंत आगे बढ़कर जहान के हाथ में टैबलेट दिया। जहान ने वो टैबलेट उन्हें दिखाते हुए पूछा, क्या ये दोनों तुम ही हो? टैबलेट में जो वीडियो प्ले हो रहा था उसे देखकर तो इन दोनों की हालत ख़राब हो चुकी थी। जहान ने तो जैसे ही ईबो को रोते हुए देखा था, उसने तुरंत बीजिंग स्टूडियोज़ की करंट फुटेज मंगवाई थी। जहान ने अब वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उन दोनों को दिखाते हुए एक जगह पर स्टॉप किया जहाँ पर वो दोनों ईबो और जहान के बारे में बातें कर रहे थे। यही कि ईबो का अगला टारगेट ज़ेन शाहजहान होगा। तभी दूसरे ने कहा था, इस जैसे से अब उम्मीद भी क्या की जा सकती है। उस वीडियो को फिर से एक बार पॉज करते हुए जहान ने पूछा, क्या ये दोनों तुम ही हो? आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आज कुछ रीजन्स की वजह से ये वीडियो छोटी है, जिसे मैं जल्द ही कंपनसेट कर दूँगी। ओके, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।